Hello everyone, myself Avdesh Singh, केमिस्ट्री फैकल्टी एट टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़। और आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th यूनिट 9 हाइड्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। और जो हाइड्रोजन है उसको हम कहते हैं डाई हाइड्रोजन। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके जो भौतिक गुणधर्म हैं उसमें जो पॉइंट हम लेने जा रहे हैं वो देखिए आप। सबसे पहला पॉइंट कि जो डाई हाइड्रोजन है ये होता कैसा है, कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस होता है। ये इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट है, यानी रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन है। दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ये कैसा होता है, कंबस्टेबल होता है इन नेचर, यानी ये क्या होता है, दहनशील होता है, आग पकड़ता है, जिसे हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल। इसलिए हम कहते हैं कि जो लिक्विड हाइड्रोजन होती है उसका यूज हम करते हैं एज ए फ्यूल के रूप में, या हम कहते हैं एनर्जी सोर्स के रूप में से काम में लेते हैं लिक्विड हाइड्रोजन को। थर्ड पॉइंट जो ध्यान रखेंगे वो ये है कि जो डाई हाइड्रोजन है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन, ये क्या होता है, लाइटर देन एयर, यानी एयर के कंपेयर में क्या होता है, ये हल्का होता है, लाइटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि जो डाई हाइड्रोजन है ये क्या है, वाटर में इनसॉल्युबल है, यानी हम कहेंगे कि 2% सॉल्युबल होगा एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कहने का मीन्स ये है कि ये बहुत ही स्लाइटली सॉल्युबल होगा वाटर में, या हम कहेंगे लगभग क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। अगला पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जो सर्टेन मेटल हैं लाइक पैलेडियम, प्लेटिनम, निकेल, कोबाल्ट, आयरन, ये करते क्या है कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन को क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो मेटल जो डाई हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करेंगे वो कौन कौन से हैं, वो है पैलेडियम, प्लेटिनम, निकेल, कोबाल्ट और आयरन। यानी ये अपनी सरफेस पर जो डाई हाइड्रोजन है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी। अगला पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जो पैलेडियम है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये 1000 टाइम्स ज्यादा क्या करता है, जो डाई हाइड्रोजन है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। और फिर आप ध्यान रखेंगे अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है कि जो एब्जॉर्ब हाइड्रोजन होता है वो होती है मोर रिएक्टिव, या हम कहेंगे मोर एक्टिव होती है ऑर्डिनरी हाइड्रोजन की तुलना कंपेयर में। यानी जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होगी, साधारण जो हाइड्रोजन होगी उसके कंपेयर में जो एब्जॉर्ब हाइड्रोजन होगी वो मोर एक्टिव होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जो एब्जॉर्ब हाइड्रोजन होती है इट आल्सो कॉल्ड एज ऑक्लूडेड हाइड्रोजन कहते हैं इसको। फिर आप जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं सी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डेंसिटी। जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। फर्स्ट है 1H1 जिसे हम कहते हैं प्रोटियम, सेकंड वन इज 1H2 जिसे हम बोलते हैं ड्यूटेरियम, और थर्ड है 1H3 जिसे बोलते हैं ट्राइडियम। ये तीनों क्या है कि जो हाइड्रोजन है उसके आइसोटोप्स हैं। अगर आप यहाँ पर इनकी डेंसिटी को देखें तो जो प्रोटियम है इसकी होती है 0.09 ग्राम पर लीटर, ड्यूटेरियम की होती है 0.18 ग्राम पर लीटर, और जो ट्राइडियम है इसकी होती है 0.27 ग्राम पर लीटर। यानी यहाँ पे आप देखोगे जो 9 की टेबल है वो यहाँ पर चल रही है इनकी डेंसिटी की वैल्यू में। तो यहाँ तक जो हमने बात की ये तो थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई हाइड्रोजन के बारे में। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई हाइड्रोजन के बारे में, जिसके बारे में आप जानते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है ये डाई एटॉमिक फॉर्म में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, तो उसको हम डाई हाइड्रोजन भी कहते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है ये होता है 1s1। ये है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर इसके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर ये 3 तरह से रिएक्शन करेगा। कैसे, या तो क्या करे कि जो हाइड्रोजन है ये एक इलेक्ट्रॉन का इसमें क्या हो, लॉस हो, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले, और जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो ये करेगा क्या, H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन का फॉर्मेशन करेगा।
दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जो हाइड्रोजन है ये क्या करे, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन करे, और जब ये यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1s2, और ये यहां पर क्या करेगा, H नेगेटिव यानी हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा। और ये करेगा क्या, जो नियरेस्ट जो नोबल गैस है हीलियम, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है उसको ये ऑक्यूपाई कर लेगा। और जो थर्ड पॉसिबिलिटी है वो क्या है, वो देखिए आप यहां पर। अब जो थर्ड पॉसिबिलिटी है उसके बारे में यहां पर हम बात करेंगे। वो क्या, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, यहां पर ये हो जाएगा शेयरिंग ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो हाइड्रोजन है वो एक इलेक्ट्रॉन का क्या करे, शेयरिंग करे। इलेक्ट्रॉन की जब ये शेयरिंग करेगा एक इलेक्ट्रॉन की, तो क्या करेगा, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप के द्वारा, उसकी शेयरिंग के द्वारा। तो यहां पर आपको मैंने यह बताया कि जो डाई हाइड्रोजन है या जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन, वो तीन प्रकार से केमिकल रिएक्शन को शो करेगा। सबसे पहला फर्स्ट आपको मैंने क्या बताया, यहां पर यह बताया मैंने आपको यहां पर लॉस ऑफ ओनली द वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H प्लस। यानी जब ये एक इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, लॉस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो क्या करेगा, ये H पॉजिटिव का फॉर्मेशन करेगा, जैसा मैंने आपको यहां पर बताया। सेकंड मैंने आपको यहां पे क्या बताया, वो देखिए आप यहां पर, ये क्या है, यहां पर ये है गेन ऑफ द गेन ऑफ ओनली द वन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, टू फॉर्म H नेगेटिव। यानी H नेगेटिव को बनाने के लिए क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गेन करे। यानी जो नियरेस्ट जो नोबल गैस है कौन, हीलियम, उसके इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फिगरेशन है उसको ये ऑक्यूपाई कर ले। और थर्ड जो मैंने आपको यहां पर बताया, देखिए आप यहां पर थर्ड क्या है, ये है शेयरिंग ऑफ द ओनली द वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। यानी जो एकल सहसंयोजी बंध है उनके निर्माण के लिए क्या करे, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या करे, शेयर करे। यानी जो एक इलेक्ट्रॉन है उसकी क्या करे, ये पार्टनरशिप करे। इन तीन प्रकार से जो हाइड्रोजन है वो अपनी केमिकल रिएक्शंस को शो करता है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि जो हाइड्रोजन है उसकी कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस हैं उनके बारे में। अब यहां पर जो हम फर्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं वो देखिए आप, तो सबसे पहली फर्स्ट रिएक्शन यहां पे हम ले रहे हैं वो क्या है, उसका नाम है रिएक्शन विद हैलोजेंस। यानी जो हैलोजेंस हैं उनके साथ हम बात करेंगे डाई हाइड्रोजन की केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 17 होता है वे कहलाते हैं हैलोजन। और जब कभी भी डाई हाइड्रोजन करेगा रिएक्ट किसके साथ, हैलोजन के साथ, तो ये यहां पर फॉर्मेशन करेगा किसका, ये बनाएगा हाइड्रोजन हैलाइड।
का फॉर्मेशन करेगा। और जो ये होते हैं हाइड्रोजन हैलाइड, इनका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है HX। इनको हम क्या बोलते हैं, हैलोजन एसिड भी कहते हैं, आल्सो नोन एज हैलोजन एसिड। यानी कहने का अर्थ ये है कि व्हेन डाई हैलोजन रिएक्ट विद हैलोजन देन इट फॉर्म्स हाइड्रोजन हैलाइड आल्सो नोन एज हैलोजन एसिड। तो जो केमिकल रिएक्शन होंगी वो किस प्रकार से होंगी वो देखिए आप। तो देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, यहां पर आपने लिया किसको, डाई हाइड्रोजन को। इसकी रिएक्शन आप यहां पर कराएंगे हैलोजन से, और आप जानते हैं हैलोजन को हम रिप्रेजेंट करते किससे हैं, H2 से। और वैसे भी आप जानते हैं कि जो हैलोजन कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या है, हैलोजन है। ये सभी हैलोजन डाई एटॉमिक फॉर्म में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, यानी H2 के फॉर्म में। और जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये यहां पर रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ट्वाइस HX का फॉर्मेशन करेगा। और मैंने बताया कि जो HX है ये होता है क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड, जिनको हम कहते हैं क्या है, इनको हम हैलोजन एसिड भी कहते हैं। अगर आप यहां पर इस केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल लें तो देखिए मैंने यहां पर ये लिखा, सबसे पहले तो आपने कराई रिएक्शन H2 की फ्लोरीन के साथ, F2 ले लिया, तो ये इसके साथ करेगा रिएक्ट, तो ये तो यहां पे बनाएगा ट्वाइस HF, बनाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड। अगर आप यहां पे क्लोरीन लें तो देखिए आप यहां पर ये लिखा मैंने H2, यहां कराई आपने रिएक्शन क्लोरीन से, क्लोरीन क्या होता है, Cl2, और जब ये इसके साथ करेगा रिएक्शन तो ये यहां पे बनाएगा ट्वाइस HCl। ये क्या है, ये है हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको हम कहते हैं क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। अब यहां देखिए लोगे आप ब्रोमीन, देखो ये लिखा आपने यहां पर H2, इसके साथ आपने कराई रिएक्शन ब्रोमीन के लिए आपने क्या, Br2, और जब ये रिएक्शन आप कराओगे तो ये यहां पे बनाएगा क्या, ट्वाइस, और ये बनेगा HBr, यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब जब आप आयोडीन लोगे तो देखो मैंने यहां पर ये लिखा H2 की कराई आपने रिएक्शन, यहां लिया आपने क्या, I2, और जब ये केमिकल रिएक्शन आप कराओगे तो ये यहां पे बनाएगा ट्वाइस, और ये हो जाएगा यहां पर HI। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी के सभी इस जनरल रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इस केमिकल रिएक्शन में एक बात ध्यान रखेंगे कि जब आप हाइड्रोजन की रिएक्शन कराओगे आप किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, यानी कहने का अर्थ ये है कि जो ये केमिकल रिएक्शन है फ्लोरीन के साथ, ये रिएक्शन क्या होती है, ये रिएक्शन होती है इजीली होती है, यानी आसानी से होती है, और इतना इजीली होती है कि ये रिएक्शन जो होती है ये डार्क, इन डार्क यानी अंधेरे में भी प्रोसीड हो जाती है। लेकिन यहां पर ध्यान रखेंगे कि इसके कंपेयर में जो आयोडीन के साथ ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये रिएक्शन प्रोसीड होती है बहुत ही डिफिकल्टी से। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे ये रिएक्शन जो है लास्ट वाली, ये जो रिएक्शन है आयोडीन के साथ, ये प्रोसीड होगी क्या, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यानी जो कैटलिस्ट हैं उनकी प्रेजेंस में ही हाइड्रोजन की आयोडीन के साथ जो रिएक्शन है वो प्रोसीड होती है। यानी इसके लिए हमें चाहिए कैटलिस्ट, लेकिन जो फ्लोरीन होता है उसकी जो केमिकल रिएक्शन है H2 के साथ ये इजीली प्रोसीड होगी, और इतना इजीली होती है कि ये इन डार्क यानी अंधेरे में भी ये प्रोसीड हो जाती है। अब यहां पर जो सेकंड केमिकल रिएक्शन हम ले रहे हैं वो देखिए आप यहां पर, और जो सेकंड केमिकल रिएक्शन वो क्या है, उसका नाम है रिएक्शन विद डाई ऑक्सीजन। क्या है, रिएक्शन विद डाई ऑक्सीजन। और आप जानते हैं कि जो डाई ऑक्सीजन होता है उसको हम O2 के फॉर्म में हम लिखते हैं।
अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो अपना डाई हाइड्रोजन है वो जब करेगा रिएक्ट किसके साथ, डाई ऑक्सीजन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर। तो ये करता क्या है, तो यहां ध्यान रखेंगे इस केमिकल रिएक्शन में वाटर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है H2O, इसका होता है वाटर का फॉर्मेशन इस केमिकल रिएक्शन में। यानी कहने का मीन्स ये है व्हेन डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विद डाई ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड हाई टेम्परेचर देन इट फॉर्म्स वाटर एज ए प्रोडक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे कि ये जो केमिकल रिएक्शन होगी जो आप पढ़ने जा रहे हैं, ये रिएक्शन होती क्या है, ये रिएक्शन होती है हाईली एक्सोथर्मिक होती है। यानी इस केमिकल रिएक्शन में बहुत ही लार्ज अमाउंट में क्या होती है, जो एनर्जी है, जो हीट है, वो रिलीज होती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में कि किस प्रकार से रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो देखिए आप यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले आपने क्या ले लिया, आपने यहाँ ले लिया डाई हाइड्रोजन H2। और आप जानते हैं कि जो ये डाई हाइड्रोजन होता है ये क्या है, गैसेस फेज में है। तो आपने इसके लिए कितने मोल, 2 ले लिया आपने मोल। इसकी रिएक्शन आप यहाँ कराओगे डाई ऑक्सीजन से, तो इसका लिया आपने 1 मॉलिक्यूल आपने ले लिया। अब यहाँ पे आपको जाने जो ऑक्सीजन है ये भी क्या है, गैसियस फॉर्म में होगी। और इन दोनों की आप कराओगे रिएक्शन। तो मैंने बताया भी आपको कि ये जो रिएक्शन हम कराते हैं, इस रिएक्शन में कंडीशन क्या लोगे आप, यहाँ पर याद लोगे क्या, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और साथ में आप यहाँ पे क्या लोगे, टेम्परेचर आप लोगे। और जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये यहां पर आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ये बनाएंगे ट्वाइस H2O का फॉर्मेशन करेंगे, जो होगा क्या, ये होता है लिक्विड फेज में। तो यहां ध्यान रखेंगे ये जो केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा H नेगेटिव की जो वैल्यू होती है ये होती है नेगेटिव 285.9 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। और ये जो यहां पे आप देख रहे हैं डेल्टा H नेगेटिव, ये क्या होता है, ये होता है फॉर्मेशन, यानी जो एंथैल्पी है, इसको हम बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और जैसे कि आप देख रहे हो यहां पर कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की जो वैल्यू है किसमें आ रही है, नेगेटिव में। ये इंडिकेट कर रही है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इसमें क्या होती है, हीट क्या होती है, रिलीज होती है। और ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें होता क्या है कि जो वाटर है वो प्रोड्यूस होता है जब डाई हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा डाई ऑक्सीजन के साथ। अब यहाँ पर जो थर्ड केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। और जो थर्ड केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हम ले रहे हैं वो क्या है, वो है रिएक्शन विद डाई नाइट्रोजन। और आप जानते हैं कि जो डाई नाइट्रोजन है उसको हम N2 के फॉर्म में लिखते हैं, उसको N2 के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो यह ध्यान रखेंगे कि व्हेन डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विद डाई नाइट्रोजन एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ आयरन विच वर्क्स एज ए कैटलिस्ट देन इट फॉर्म्स अमोनिया। तो यहां ध्यान रखेंगे इस केमिकल रिएक्शन में जो आपको यहां पर प्रोडक्ट आपको मिलेगा जिसका फॉर्मेशन होगा वो कौन होगा, वो होगा अमोनिया। और जो ये अमोनिया होता है आप जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है NH3।
यानी कहने का अर्थ ये है कि जो डाई हाइड्रोजन है उसकी रिएक्शन जब आप कराते हैं डाई नाइट्रोजन से एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। और जो ये केमिकल रिएक्शन है इसका यूज हम किस में करते हैं, फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। तो यहाँ देखिए जो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगी वो यहाँ पे किस प्रकार से होगी। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आप क्या लेंगे, 3 लोगे आप यहाँ पर हाइड्रोजन के, या हम कहते हैं डाई हाइड्रोजन के लोगे आप यहाँ पर मॉलिक्यूल, और जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे क्या होगी, गैसियस फेज में होगी। इसकी रिएक्शन आप कराओगे किसके साथ, यहां पर आपने ले लिया क्या, डाई नाइट्रोजन ले लिया, और जो ये डाई नाइट्रोजन है ये भी यहां पर क्या होगा, ये भी यहां पर गैसियस फेज में होगा। और जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहां देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि 673 केल्विन, यानी यहां पे क्या रखेंगे आप, हाई टेम्परेचर, और जो प्रेशर है वो भी आप रखेंगे आप यहाँ पर हाई, और तो आप यहाँ पे लेंगे क्या, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखेंगे आप 200 atm। और साथ में इस केमिकल रिएक्शन में जो कैटलिस्ट आप यहाँ पर काम में लेंगे वो क्या लेंगे आप, ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो आयरन है Fe, ये यहाँ पे काम करेगा ये कैटलिस्ट के रूप में। तो यहाँ आपको हम लेंगे क्या, यहाँ लेंगे आपको ट्वाइस, यानी अमोनिया के आपको यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे, और जो अमोनिया होगा ये क्या होगा यहाँ पर गैसियस फेज में होगा। और जो ये रिएक्शन है इसका यूज मैंने बताया हम किस में करते हैं, इसका यूज हम करते हैं फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। और अमोनिया के प्रोडक्शन का जो ये प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम नाम देते क्या है, ये होता है हेबर्स प्रोसेस, ये इसका नाम है, जिसकी हेल्प से हम करते क्या है, अमोनिया को हम कमर्शियल स्केल पर प्रोड्यूस करते हैं, इसका प्रोडक्शन करते हैं। अब यहाँ पर जो 4th केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे, जिसका नाम क्या है, ये है रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि बेसिकली जो यहां पर हम जो मेटल्स काम में लेते हैं ये कौन सी मेटल काम में लोगे आप, यहां पर हम काम में लेते हैं किसको, एल्कली मेटल्स को। कौन कौन से होते हैं देखिए आप यहां पर, तो यहां ध्यान रखेंगे कि जो मैनी मेटल्स हैं, मैनी मेटल्स जो होती क्या जनरली क्या होंगी, ये होंगी एल्कली मेटल्स। जब ये रिएक्ट करेंगी कहां पर, एट हाई टेम्परेचर पे, किसके साथ, ये करेंगी रिएक्शन किसके साथ, हाइड्रोजन, जिसे हम कहते हैं डाई हाइड्रोजन के साथ। तो ये करती क्या है, ये यहां पर एज ए प्रोडक्ट के रूप में कोरेस्पॉन्डिंग मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेंगी। यानी यहां पर जो आपको इस केमिकल रिएक्शन में जो आपको प्राप्त होगा प्रोडक्ट, वो कौन होंगे यहां पर, ये होंगे यहां पे कौन, हाइड्राइड। ये बात आप यहां पर ध्यान रखेंगे। तो यहां देखिए जो केमिकल रिएक्शन होगी वो यहां पर किस प्रकार से होगी। तो देखिए सबसे पहले आप करेंगे क्या, सबसे पहले आप यहां पर लेंगे डाई हाइड्रोजन, लिखा मैंने H2, और जो ये डाई हाइड्रोजन है ये क्या होगा यहां पर, ये यहां पर होगा गैसियस फेज में। और यहां पर आप लेंगे क्या, यहां लिखा है मैंने क्या, M इंडिकेट फॉर मेटल। और यहां ध्यान रखेंगे ये क्या लोगे आप, ये लोगे आप ट्वाइस, और यहां लोगे आप ये भी क्या, ये लोगे आप गैसियस फेज में। तो जब ये रिएक्शन करेगा तो यहां ध्यान रखेंगे जब आप कराओगे रिएक्शन गैसियस फेज में तो यहां पर टेम्परेचर क्या लोगे आप, हाई टेम्परेचर लोगे। तो ये यहां रिएक्शन करके बनाएगा क्या, ये बनाएगा ट्वाइस MH का फॉर्मेशन करेगा, जो होगा क्या यहाँ पर,
ये होगा सॉलिड फेज में होगा। तो जो आप यहाँ पर देख रहे हैं MH, ये MH है क्या, होते क्या हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, यही कहलाते हैं हाइड्राइड कहलाते हैं। अगर इस केमिकल रिएक्शन का अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल लें तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर जो मेटल है मान लिया मैंने सोडियम, तो केमिकल रिएक्शन कैसे होगी वो देखिए। आप यहाँ पर लेंगे क्या H2, ये यहाँ पर क्या गैसेस फेज में है, ये लिया प्लस ट्वाइस Na, मेटल लिया आपने सोडियम, ये भी लोगे आप गैसेस फेज में, क्योंकि रिएक्शन क्या है हाई टेम्परेचर पे प्रोसीड होगी, और ये इसके साथ यहाँ रिएक्शन करके क्या बनाएगा ट्वाइस NaH का फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ पर जो ये बना है NaH, इसको हम कहते हैं क्या है, ये होता है सोडियम हाइड्राइड। ये यहां आपको मिलेगा एज ए प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब यहां पर हम जो फिफ्थ केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में बात करेंगे, और ये क्या है, ये है रिएक्शन विद मेटल आयन एंड मेटल ऑक्साइड। इसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। तो जो ये केमिकल रिएक्शंस में ध्यान रखोगे कि जो हाइड्रोजन होती है ये करती क्या है, एक्वस सॉल्यूशन में जो कुछ मेटल्स आयन होते हैं उनको ये रिड्यूस करती है। तो कहने का अर्थ है, यहां पर ध्यान रखेंगे कि जो हाइड्रोजन है, देखा मैंने यहां पर हाइड्रोजन रिड्यूस मेटल आयन reduce metal ion in aqueous solution, in aqueous solution। तो यहां देखिए जो मेटल आयन है उसको जो हाइड्रोजन है वो किस प्रकार से रिड्यूस करेगी उसके बारे में यहां पर हम बात करेंगे। तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहां पर ले लिया किसको, ये लिखा मैंने यहां पे डाई हाइड्रोजन को। ये क्या होगा यहां पर, ये होगा गैसियस फेज में, इसकी रिएक्शन आप कराओगे। और यहां पर जो आप मेटल आयन ले रहे हो, मान लिया मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहां लिया Pd+2 आयन ले लिया, पैलेडियम +2 आयन। और ये जो आयन होगा ये यहां पर होगा क्या, ये होगा यहां पर एक्वस फॉर्म में होगा। अब यहां देखिए ये इसको किस प्रकार से रिड्यूस करेगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, और जब दोनों ही अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहां पर जो +2 चार्ज है ये हो जाएगा न्यूट्रलाइज, और यहां आपको मिलेगी Pd पैलेडियम, ये आपको मिलेगा सॉलिड फेज में, और साथ में आपको यहां मिलेगा क्या, ये हो जाएगा ट्वाइस। और दोनों जो H थे उन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, उन पर आ जाएगा कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। और जो आपको यहां पर ये मिलेगा, ये आपको मिलेगा एक्वस फेज में। तो यहां पर आप देखोगे कि जो Pd+2 आयन है वो किसमें हो गया रिड्यूस, Pd में रिड्यूस हो गया, किसके हेल्प से, यानी इस रिएक्शन में आपने क्या किया है कि जो हाइड्रोजन है वो Pd+2 आयन को Pd में क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो ये तो यहां पर होगी रिएक्शन विद मेटल आयन। अब यहां पर देखिए हम बात करने जा रहे हैं कि जो हाइड्रोजन होता है वो करता है क्या है, वो ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल, कौन से मेटल, जो लेस रिएक्टिव है किसके कंपेयर में, आयरन के कंपेयर में, उनको रिड्यूस कर देता है किसमें, कोरेस्पॉन्डिंग मेटल्स में। तो जो मैंने आपको यहां पर ये बताया है उसकी अगर आप यहां पर जनरल रिएक्शन लिखें तो देखिए मैंने यहां पे क्या किया, यहां वाई मॉलिक्यूल लिए मैंने किसके, हाइड्रोजन की, और यहां पे लिया आपने क्या, MO मेटल का ऑक्साइड, ये हो गया MX, और ये हो गया O कर दिया मैंने यहां पर Y। तो जब यहां पर ये रिएक्शन करेंगे तो ये देखिए आप यहां पर रिएक्शन जो होगी तो बनाएगा क्या, तो यहां पर X तो आपको यहां मिलेंगे क्या, स्मॉल x आपको मिलेंगे मेटल,
और यहाँ पर आपको y स्मॉल y, ये आपको मिलेंगे यहाँ पर क्या, वाटर मॉलिक्यूल आपको यहाँ पर मिलेंगी। अगर इसकी आप यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिखें, एग्जाम्पल लिखें इसका, तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने मान लिया यहाँ पर ले लिया डाई हाइड्रोजन, H2 ले लिया हाइड्रोजन, इसकी आप यहाँ कराओगे रिएक्शन, और यहाँ जो मेटल का जो ऑक्साइड है वो लिया आपने क्या, CuO, ये लिया आपने यहाँ पर मेटल का ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड। तो जब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो जब इसके साथ करेगा रिएक्ट तो होगा क्या, यहाँ पर आप देखोगे ये तो यहाँ पर इसको Cu में क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, और साथ में इस केमिकल रिएक्शन में होगा क्या, यहाँ पर आपको मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो हमने यहाँ पर पांचवी रिएक्शन पढ़ी है, ये होगी आप पे कंप्लीट। कौन सी है, रिएक्शन विद मेटल आयन, जिसके बारे में यहाँ पे मैंने बताया, और ये हो गया आपके रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं, सिक्स्थ रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उसमें आप ध्यान रखेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके साथ डाई हाइड्रोजन रिएक्ट करके करता क्या है, ये इंपॉर्टेंट कमर्शियली हाइड्रोजिनेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आप यहां पर ध्यान रखेंगे। क्या बताया मैंने कि जब हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन कहें या फिर से आप डाई हाइड्रोजन कहें, रिएक्ट करेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो क्या करेगा, ये इंपॉर्टेंट कमर्शियली हाइड्रोजिनेटेड जो प्रोडक्ट हैं उनका फॉर्मेशन करेगा। इसके यहां पर हम दो रिएक्शन पढ़ेंगे। तो यहां देखिए, सबसे पहले हम जो यहां पर बात करने जा रहे हैं वो क्या है, वो है हाइड्रोजिनेटेड ऑयल, या इसी को हम कहते हैं क्या है, इन्हीं को हम कहते हैं वेजिटेबल ऑयल, इनके बारे में। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो आपके ऑयल होते हैं वेजिटेबल ऑयल, ये होते कैसे हैं, ये तो यहां ध्यान रखेंगे ये होते हैं अनसैचुरेटेड होते हैं। इनकी रिएक्शन जब आप कराओगे या इनके ऊपर जब आप किसके ऊपर, वेजिटेबल ऑयल के ऊपर जब आप पास करोगे किसको, हाइड्रोजन को, और वो भी किसकी प्रेजेंस में, ये आप यहां पर पास करोगे निकिल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो ध्यान रखेंगे आप यहां पर इस रिएक्शन में जो निकिल होगा वो यहां पे काम करेगा जो कैटलिस्ट के फॉर्म में। तो यहां जो आपको मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, वो आपको यहां मिलेंगे वेजिटेबल घी आपको यहां प्राप्त होंगे। और जो ये होते हैं, ये तो होते क्या है, ध्यान रखेंगे, ये होते हैं सैचुरेटेड होते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि वनस्पति तेल को, वेजिटेबल ऑयल को, जो वेजिटेबल घी है उसमें कन्वर्ट करने के लिए हम करते हैं क्या है, हाइड्रोजन का यूज हम करते हैं। और जो ये प्रोसेस होता है ये क्या होता है, ये होता है हाइड्रोजनेशन होता है, जिसमें हम करते हैं क्या है, H2 का हम करते हैं एडिशन, जिससे जो अनसैचुरेटेड होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सैचुरेटेड प्रोडक्ट में। अब इसी में ही हम जो दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं वो देखिए आप यहां पर इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलेफिन्स। तो यहां ध्यान रखेंगे कि जो ओलेफिन्स हैं, कहते किसको हैं, तो जो एल्कीन होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं ओलेफिन्स। और यहां जो लिखा है मैंने हाइड्रोफॉर्मुलेशन, उसमें होगा क्या कि जो एल्कीन होंगी, तो यहां देखो पहले होगा क्या, सबसे पहले कि इस केमिकल रिएक्शन में
सबसे पहले तो आपको मिलेंगे क्या, आपको प्राप्त होंगे एल्डिहाइड, और जो एल्डिहाइड हैं वो वापस करेंगे रिएक्शन किससे, H2 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे लास्ट में किसमें, एल्कोहल में। तो जो फाइनली आपको जो मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा एल्कोहल। तो यहां देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले आप यहां पे क्या लेंगे, ओलेफिन्स लेंगे। तो यहां आप जानते जो ओलेफिन्स क्या होती हैं, ओलेफिन्स बेसिकली क्या है, एल्कीन है। तो यहां देखिए मैंने ये ले लिया, ये लिखा मैंने R, ये हो गया यहाँ पर क्या CH, ये हो गया यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड, और ये यहाँ पे हो गया क्या CH2, ये आपने यहां ले ली एल्कीन। और जो आपने यहां पर ये एल्कीन ली है, इसकी रिएक्शन आप कराओगे सबसे पहले किसके साथ, CO+H2 के साथ। और एक बात आप जानते हैं कि जो ये CO+H2 होता है, जो यहां आपने लिखा है, इसको हम कहते क्या है, ये होती है वाटर गैस। क्या ये, वाटर गैस। और जब ये रिएक्ट करेगा किससे, ओलेफिन से यानी एल्कीन से, तो कौन सा प्रोसेस होगा, हाइड्रोफॉर्मेलेशन। अब ये जो लिखा है मैंने यहां पर वर्ड, इसको जरा ध्यान से समझिए। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, फॉर्मेलेशन तो याद रखोगे, जो ये CHO ग्रुप होता है, जिसको हम कहते हैं क्या है, फॉर्मिल ग्रुप कहते हैं, फॉर्माइल ग्रुप कहते हैं। यानी यहां पर होगा क्या, जो ये दो कार्बन हैं जिनके बीच में अनसैचुरेशन है, उनमें एक कार्बन के पास तो कौन जाएगा, हाइड्रो मतलब कौन जाएगा, हाइड्रोजन यहां, और फिर क्या फॉर्मुलेशन, तो दूसरे कार्बन के पास, इस वाले के पास कौन जुड़ेगा जाकर, CHO ग्रुप जाकर जुड़ेगा। तो यहां देखिए आपको मिलेगा क्या, यह हो जाएगा जब रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा, देखिए ये तो हो गया, यहां पर क्या है R है, ये यहां पर क्या है, ये CH। तो यहां क्या किया मैंने, जो ये द्विबंध वाले कार्बन है जिनकी बीच में डबल बॉन्ड है, उनमें एक कार्बन के पास तो कौन जुड़ गया जाकर, जुड़ गया कौन जाकर, H। और जो ये डबल बॉन्ड है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, ये क्या है यहाँ पर CH2। और जो ये कार्बन है, अब इस कार्बन के पास यहां देखिए कौन जुड़ेगा जाकर, यहाँ पर CHO फॉर्माइल ग्रुप जाकर जुड़ेगा। तो जो ये आपको मिल रहा है, ये देखिए आपको यहां सबसे पहले मिला क्या, ये आपको यहां पर मिल गया क्या, एल्डिहाइड। और ये स्टेप कौन सा होगा, इस स्टेप का नाम होगा हाइड्रोफॉर्मेलेशन। अब होगा क्या, जो एल्डिहाइड है इससे वापस करेगा रिएक्शन कौन, हाइड्रोजन। तो लास्ट में क्या मिलेगा आपको, एल्कोहल। देखिए किस प्रकार से जो वहां बना हुआ है, देखो लिखा है मैंने यहां पर R, ये CH और एक H क्या हो गया, CH2, ये हो गया सिंगल बॉन्ड, ये क्या है CH2। और जो ये आपका ग्रुप है CH ग्रुप, इसकी स्ट्रक्चर अगर आप देखें, देखो ये होता है CH और ये हो गया डबल बॉन्ड O, ये है आपका CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। अगर इस पर आप वापस क्या करें, H2 का एडिशन कराएं, तो देखिए आप यहां पर रिएक्शन होगी कैसे। तो यहां ध्यान रखेंगे कि यहां पर दो एटम है किसकी, हाइड्रोजन के, कहां जुड़ेंगे, जिनके बीच में अनसैचुरेशन है। एक इस कार्बन के पास जोड़ोगे आप, एक इस वाले O के पास जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। अब देखो यहां शुरुआत से बनेगा क्या, ये R है, R CH2 CH2, पहले लिखा आपने यहाँ पे R, फिर ये हो गया CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है यहाँ पर CH2, ये तो हो गया यहां तक। अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये होगा कार्बन, ये लिखा मैंने अगला कार्बन, इस कार्बन के पास क्या एक H पहले से है, एक H और आ गया, तो ये क्या हो गया CH2। तो कार्बन के पास क्या आ गए, 2H। और जब आप यहाँ पे H को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। और O के पास क्या है, O के पास भी यहाँ पर आप देख रहे हैं एक H आ गया O के पास, तो 2H थे, ये आपने एक O के पास जोड़ दिया और एक इस कार्बन के पास, और यहाँ OH ग्रुप क्या हो गया, आ गया। और आप जानते जिन कंपाउंड में OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो कंपाउंड होते क्या हैं, वो कंपाउंड होते हैं एल्कोहल। यानी इस रिएक्शन में आपने देखा पहले क्या बने, एल्डिहाइड, जो फाइनली कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, एल्कोहल में। तो आज के इस लेक्चर में हमने यहाँ पर बात की डाई हाइड्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।